सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगूंगा और मैं इस बात के लिए गुनहगार हूँ कि मैंने मनीषा को धोखा दिया और मेरा नेहा से संबंध था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और वो नेहा ने बहकाया फुसलाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके जितनी जिम्मेदार वो है उतना ही जिम्मेदार मैं भी हूँ। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई है, मैं अब इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग जस्ट एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बहुत ज़्यादा ऊपर तक, बहुत ज़्यादा ऊपर तक थे, मतलब समझ सकते हैं आप। दूसरी बात, घर रहता था, कोई ऐसा दिन जब बात लीगल जाएगी, उन्होंने बोला है कि लीगल करूंगी मैं, जब अगर वो लीगल करती हैं तो लीगल बातें अगर जाती हैं तो लीगल में कोर्ट में जब बातें जाती हैं ना, तो आपकी जब सीडीआर निकलती है तो आपकी कॉल पे क्या क्या बातें होती हैं, वो बात भी एक जन होता है कोर्ट में जो सुनता है और सुन करके बताता है कि क्या क्या बातें हुई हैं और बाकी में वो बात गलत है या सही है। तो वो चीज़ पे तो प्रूव हो जाएगा मेरा सच। मैं उसके लिए, मेरे को ये लोग कुछ बहुत ज़्यादा चालाक बोल सकते हो आप लोग, जेल भेजेंगे, टॉर्चर करेंगे, मेरे को मेंटली हैरास करेंगे, जो कि ऑलरेडी ये करती आई हैं बहुत पहले से भी। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक अपना पूरा सारा सच खुद से कबूल करूंगा, मैं उनकी तरफ बिल्कुल झूठ बोलूंगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। और उन्होंने, सच है कि उन्होंने मेरे को बेबी प्लान करने से मना किया था, बोला था मनीषा को तुम टच नहीं करोगे, मनीषा के साथ तुम शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो मेरे से बहुत प्यार करती थी, इस बात का मैं सारा प्रूफ अभी दूंगा। देखो, पहले क्या बातें होती थी नहीं, बट क्या है क्या नहीं है वो तो मैं देख लूंगा। लेकिन अभी जो मैटर शुरू, जो मैं लाइव आया था वो 7 नवंबर को आया था, और 7 नवंबर से लेकर अब तक जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत गलत हूँ, बहुत ज़्यादा गलत हूँ, मना कर गई। यार प्यार अगर किया है, गिरा होना चाहिए कि बोलो कि मैंने प्यार किया है अपने फायदे के लिए, अपने के लिए। ये मत बोलो कि मेरे को दूसरे लड़के से शादी करनी है, समाज के सामने मेरे को वाहवाही लेनी है, समाज के सामने कॉन्फिडेंस। गलत हूँ लेकिन मेरे से ज्यादा तुम गलत हो, तुम मानने, मेरा नेट दिक्कत कर रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारे सारे सच को मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा और सारी बातें मैं पहले बताऊंगा। पहले मैं एकदम कबूल कर रहा हूँ, हाँ मेरा और नेहा का अफेयर था, नेहा तिवारी और सचिन राज का अफेयर था। ये बात मैं कबूल कर रहा हूँ, ये बिल्कुल होटल में मिलने आई थी, ये भी मैं बात कबूल कर रहा हूँ। और किस होटल में मिलने आई थी, उसकी बुकिंग डेट और बुकिंग डिटेल्स और उसकी रजिस्टर सब कुछ है। नेट का इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अपनी जगह बिल्कुल, मैं कुछ झूठ नहीं बोल सकता, उनकी तरह बिल्कुल फरेब नहीं बोल सकता, बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता। सरिता को, आकांक्षा को, जिनको भी हाथ जोड़ सकते हो, तुम मनीषा को तो एक बार हाथ जोड़ लेते कि तुमने मनीषा के साथ कितनी बड़ी गलती करी है। तुम अपनी बच्ची की कसम खा के बोल देना कि तुमने 1.5 साल से मुझे उसके साथ, या 1.25 साल से फिजिकल होने से नहीं रोका है या नहीं मना किया है। और पहले तुमने मेरे पास, मेरे को प्रपोज नहीं किया। मैं आपको इतना बता देता हूँ गाइस, एकदम सच बता रहा हूँ मैं अपनी वैष्णो माता की कसम, जो भी है भगवान मेरे को कभी औलाद का सुख ना दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इस बात का। तो मैंने नेहा को फ़ोन किया, या उसने फ़ोन किया ये ध्यान नहीं है, फ़ोन पे बात हो रही थी, आई थिंक बहुत पहले, राखी के भी पहले जब बात हो रही थी, तो फ़ोन पे मैंने बोला कि सुनिए ना, मुझे ना अगले जन्म में आप मेरी सगी दीदी बन के आना। मैंने दीदी बोला, मैं माँ कसम कह रहा हूँ, वैष्णो माता की सौगंध, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, और वो अपनी दाशी बेटी की कसम और मंदिर में हाथ रख के बोल दे कि ये बात गलत है। उन्होंने, मैंने उनको बोला आप सगी दीदी बनना, तो कह रही कि मैं दीदी तो नहीं बनूंगी, कुछ और बनूंगी। मैं बोला क्या? तो कह रही मैं बीवी बनूंगी। उन्होंने कहा कि मैं बीवी बनूंगी। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, मैंने समझाया कि ये फीलिंग्स आ जाती है, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन उनसे बात हुई मेरी फिर से, और अगले दिन फिर वीडियो कॉल पे जुल्फे ऐसे से बिखेरा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है जिससे मैं मेल्ट हो जाऊं। और उसके बाद मनीषा उस टाइम पे मायके गई हुई थी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इन्होंने बहुत गलत मेरे साथ करना शुरू कर दिया उस टाइम से। चूंकि गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मैं आज भी इस बात को एग्री कर दूंगा, इतना प्यार करती थी तो उन्होंने मेरे लिए सुसाइड तक किया है, अटेम्प्ट, सुसाइड भी अटेम्प्ट किया मेरे लिए।
किया है उसका प्रूफ है मेरे पास। और एक बार नहीं किया, 2 बार किया है, 2 बार भी शायद 3 बार किया हुआ है। लेकिन मैं अपने नज़र से इतना भी नहीं गिरा हूँ कि भाई अपने आप को बचाने के लिए मैं झूठ पे झूठ बोलते जाऊँगा। मैं हे गाइस, वेलकम माय चैनल। और अभी मैं सचिन से यही बात कहना चाहूँगी कि आपने अभी माफ़ी मांगी, सब कुछ स्वीकार कर लिया है, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, परंतु ये सब करना ही क्यों था? भाई बहन के एक पवित्र रिश्ते को कलंक लगाना ही क्यों था? तो आप दोनों ने मनीषा को बहुत ही धोखे में रखा, बहुत ज़्यादा धोखा दिया आप दोनों ने मिलकर, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है। इसकी आप माफ़ी के लायक तो नहीं हो, और पब्लिक को भी आपने परेशान किया है, परंतु बहुत देर से आपने परंतु स्वीकार तो किया, ये तो अच्छी बात है। पर अब हम यही चाहेंगे कि आप दोनों आप मनीषा के साथ अच्छे से रहिएगा, फिर आगे से ऐसी गलती ना करें। हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे, क्योंकि समाज को बहुत ही गलत मैसेज मिलता है इससे। और सचिन, आप पर से सबका विश्वास उठ ही गया है, आप पे अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्या ही चल रहा है, कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। सचिन, आपने अकेली अपनी वाइफ मनीषा के साथ ही धोखा नहीं किया, आपने पूरी पब्लिक के साथ में धोखा किया है, अपने माँ बाप के साथ में धोखा किया है, और जगत दीदी के साथ में भी आपने धोखा किया है। वो भी एक औरत है, परंतु इसमें तो जगत दीदी आप दोनों की गलती है, ये तो हम नहीं मानेंगे कि उसकी भी बराबर की गलती है, वो भी बराबर की हकदार है सज़ा के। तो पर आपके माँ बाप ने क्या गलती किया था? उनकी क्या गलती थी कि आपने उनको भी सज़ा दी है इतनी बड़ी?